हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन फ्लुएंसी। आज हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस बिल्कुल इजी वे में। अगर आपको इंग्लिश बोलते वक्त कल क्या हुआ या पहले क्या हुआ बताना होता है तो ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ उन कामों या सिचुएशन बताने के लिए होता है जो पास्ट में हुई हो, जो बीते हुए समय को बताती हो। इजी ट्रिक, जो बात ये काम पहले हो चुका है और अब ख़त्म हो गया है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट एक्शन वर्ब, सेकंड बी वर्ब। काम दिखाने वाले वर्ब्स और जिसमें हम वॉज वेयर यूज़ करते हैं। फर्स्ट एक्शन वर्ब, तो काम दिखाने वाले वर्ब्स अगर सेंटेंस में हमें कोई काम बताया हो, जैसे प्ले, ईट, राइट, गो, कुक, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल है, प्ले का प्लेड हो जाएगा, कुक का कुकड हो जाएगा और गो का वेंट हो जाएगा। तो हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चनेबल सेंटेंस हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि डिड आते ही वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 में आ जाती है। तो सेकंड है बी वर्ब। तो बी वर्ब क्या होता है। तो अब मान लो सेंटेंस में कोई काम ही नहीं है, सिर्फ कोई सी कंडीशन, फीलिंग या एज, प्लेस या आइडेंटिटी बताई जा रही है। जैसे मैं खुश था, वो घर पर थी, हम बिजी थे। यहाँ प्ले इट राइट जैसे एक्शंस नहीं बताए गए हमको, तो हम इसमें वॉज वेयर का यूज़ करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चनेबल में वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो वॉज और वेयर का यूज़ कब होता है। तो वॉज हम यूज़ करेंगे आई, ही, शी, इट के साथ और वेयर यूज़ करेंगे हम यू, वी, दे के साथ। तो याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस से वर्ब टू वाला टेंस नहीं है, इसके अंदर एक्शन वर्ब भी आते और वॉज वेयर भी। बस ये देखना है कि सेंटेंस में कब हो रहा है, काम कब हो रहा है, या सिर्फ किसी की कंडीशन या सिचुएशन बताई जा रही है। अगर एक्शन वर्ब है तो वर्ब टू, और अगर कंडीशन या स्टेट बताई जा रही है तो हम वॉज वेयर का यूज़ करेंगे। तो इजी ट्रिक है याद रखने की, अगर सेंटेंस में कोई एक्शन, काम है, वर्ब सेकेंड यूज़ करेंगे। और अगर सिर्फ कंडीशन, फीलिंग या प्लेस या आइडेंटिटी बताई जा रही है तो हम वॉज वेयर का यूज़ करते हैं। तो अब इस पर हम सेंटेंसेस देखेंगे, 10 पॉजिटिव, 10 नेगेटिव और फिर 10 इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चनेबल सेंटेंस। तो फर्स्ट है पॉजिटिव। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्शन, काम बताया हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वॉज वेयर जब स्टेट या कंडीशन बताई हो तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस इंफॉर्मेशन जो दी गई है। तो फर्स्ट है, मैं कल स्कूल गया, मैं स्कूल गई। आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। उसने खाना बनाया, शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड। थर्ड, हमने फिल्म देखी, वी वॉच्ड अ मूवी, वी वॉच्ड अ मूवी। उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ हमें एक्शन बता रहे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। अब फिफ्थ, मैंने किताब खरीदी, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अ बुक। मैं कल बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे, आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। अब यहाँ हमें कोई एक्शन नहीं बताया तो हमने वॉज वेयर का यूज़ किया है। और पहले हमें एक्शन बता रहे थे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। जैसे किताब खरीदना तो आई बॉट अ बुक, और मैं कल खुश थी, अब यहाँ कोई एक्शन है नहीं तो आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। और सेवेंथ, वह घर पर था, ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम। अब यहाँ पे भी हमें कोई एक्शन नहीं बता रहे हैं इसलिए हम वॉज का यूज़ कर रहे हैं। 8, वे देर से आए थे, दे वेयर लेट, दे वेयर लेट। तो यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, वो देर से आए थे तो दे वेयर लेट। 9, वह बहुत थकी हुई थी, शी वॉज वेरी टायर्ड, शी वॉज वेरी टायर्ड। हम कल व्यस्त थे, वी वेयर बिजी यस्टरडे, वी वेयर बिजी यस्टरडे। वो बहुत थकी हुई थी, हम कल व्यस्त थे। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं है इसलिए हमने वॉज वेयर का यूज़ किया है। अब हम 10 नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे।
तो उसका फॉर्मूला होता है जब एक्शन बताया हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वॉज वेयर स्टेट या कंडीशन बताई हो तब तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई हो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैं कल स्कूल नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। उसने खाना नहीं बनाया। शी डिड नॉट कुक फूड। शी डिड नॉट कुक फूड। थर्ड, हमने फिल्म नहीं देखी। वी डिड नॉट वॉच द मूवी। वी डिड नॉट वॉच द मूवी। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फिफ्थ, मैंने किताब नहीं खरीदी। आई डिड नॉट बाय अ बुक। आई डिड नॉट बाय अ बुक। मैं कल खुश नहीं था। आई वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे। आई वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे। अब यहाँ हमें कोई एक्शन नहीं बताइए तो हमने वॉज वेयर का यूज़ किया है। तो आई वॉज नॉट हैप्पी यस्टरडे। और इससे पहले हम एक्शन बता रहे थे तो हम डिड का यूज़ कर रहे थे। अब सेवन, वह घर पर नहीं था। ही वॉज नॉट एट होम। ही वॉज नॉट एट होम। वे देर से नहीं थे। दे वेयर नॉट लेट। दे वेयर नॉट लेट। नाइन्थ, वह थकी हुई नहीं थी। शी वॉज नॉट टायर्ड। शी वॉज नॉट टायर्ड। हम व्यस्त नहीं थे। वी वेयर नॉट बिजी। वी वेयर नॉट बिजी। अब क्वेश्चनेबल सेंटेंस तो एक्शन बताइए तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और वॉज वेयर का यूज़ स्टेट या कंडीशन बताइए तो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी की इन्फॉर्मेशन। अब इस पर भी हम 10 क्वेश्चनेबल सेंटेंस देखेंगे। तो फर्स्ट है, क्या तुम कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या उसने खाना बनाया? डिड शी कुक फूड? डिड शी कुक फूड? तो यहाँ पे हमें एक्शन बता रहे हैं इसलिए हम डिड का यूज़ कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब हम डिड का यूज़ करते हैं। और थर्ड है, क्या तुमने फिल्म देखी? डिड यू वॉच द मूवी? डिड यू वॉच द मूवी? क्या उन्होंने क्रिकेट खेला? डिड दे प्ले क्रिकेट? डिड दे प्ले क्रिकेट? फिफ्थ, क्या तुमने किताब खरीदी? डिड यू बाय अ बुक? डिड यू बाय अ बुक? क्या तुम कल खुश थे? वेयर यू हैप्पी यस्टरडे? वेयर यू हैप्पी यस्टरडे? अब यहाँ पे हमें कोई एक्शन नहीं बताया इसलिए हम वॉज वेयर का यूज़ कर रहे हैं और इससे पहले हम एक्शन बता रहे थे तो हम डिड यूज़ कर रहे थे। सेवेंथ, क्या वह घर पर था? वॉज ही एट होम? वॉज ही एट होम? अब घर पर था इसमें भी कोई एक्शन नहीं बताया तो हमने वॉज वेयर का यूज़ किया। एट, क्या वे देर से थे? वेयर दे लेट? वेयर दे लेट? यहाँ पे भी देर से थे, कोई एक्शन है नहीं इसलिए हम वेयर यूज़ कर रहे हैं। नाइन्थ, क्या वह थकी हुई थी? वॉज शी टायर्ड? वॉज शी टायर्ड? टेंथ, क्या हम कल व्यस्त थे? वेयर वी बिजी यस्टरडे? वेयर वी बिजी यस्टरडे? याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस से वर्ब सेकेंड वाला टेंस नहीं है, इसके अंदर एक्शन वर्ब भी आते हैं और वॉज वेयर भी। बस ये देखना है कि सेंटेंस में काम हो रहा है या सिर्फ किसी की कंडीशन या सिचुएशन बताई जा रही है। अगर एक्शन है तो वर्ब सेकेंड और अगर कंडीशन या स्टेट है तो वॉज वेयर का यूज़ करेंगे। और जब सेंटेंस में डिड आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। तो आज हमने सिंपल पास्ट टेंस को कंप्लीट किया। अब कमेंट में एक सिंपल पास्ट टेंस का बनाया हुआ अपना सेंटेंस ज़रूर लिखिए और नेक्स्ट लेसन में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय।